दोस्तों, कृष्ण की कथाओं और उनकी सांवली सूरत का दीवाना हर कोई है, पर आज भी कृष्ण की कई सारी ऐसी लीलाएं हैं जिनके बारे में कथाएं बहुत कम लोगों ने सुनी हैं। दोस्तों, अगर आप भी एक सच्चे सनातनी हैं और इन सारी कथाओं को सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हमने कृष्ण जी की कुछ अनसुनी कहानियों को रखा है। कहानी में बहुत सारी लीलाएं हैं और कृष्ण जी की इन्हीं लीलाओं के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कॉमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं कान्हा की इन कहानियों को। तो ये जो पहली कहानी है ये सभी माँओं और उनके लड़कों से रिलेटेड है। कभी ना कभी छोटे में लड़कों को लड़कियों का ड्रेस पहना दिया जाता है, मतलब पूरा बिंदी लगा के, लिपस्टिक लगा के और फ्रॉक पहना दिया जाता है। वो तस्वीर लगभग सभी लड़कों के पास अपने बचपन की है, और अगर तस्वीर नहीं है फिर भी माइंड में ऐसी मीठी यादें ज़रूर होंगी। पर अब जब तस्वीरें देखते हैं तो आपको एक झिझक भी होती है और एक मजाक भी उड़ता है। पर वह लड़की की ड्रेस पहनाकर जो लड़कों के साथ मजाक किया जाता है, इसके पीछे भी कृष्ण जी की एक प्यारी सी कहानी है। तो हुआ ये था, जब कृष्ण जी को बचा के यशोदा जी के पास ला दिया गया, तब कंस की तरफ से बार बार हमला होता था। बाल कृष्ण को खत्म करने के लिए कभी किसी राक्षस का हमला तो कभी कोई मायावी शक्ति। तो यशोदा मैया ने कृष्ण जी को बचाने के लिए उनको लड़की का ड्रेस पहनाकर उनको बालक की जगह बालिका दिखाने की कोशिश की थी, ताकि सारी नेगेटिव एनर्जी और राक्षस कंफ्यूज हो जाएं और उन पर हमला ना करें। आपकी जो माएँ हैं वह सब यशोदा हैं, और वह सब चाहती हैं कि उनके हाथ में जो छोटा सा बेटा है वो हर यशोदा का कृष्ण है। तो आप सबको यह जो लड़की का ड्रेस पहनाया गया है, इसके पीछे की यह एक कहानी है। अगर आपके बीच छोटा सा एक बेटा है तो उसे भी एक बार सजाइएगा जरूर, क्योंकि यह उसी तरीके से है जैसे हम लोग छोटे बेटू को काला टीका लगाते हैं नजर से बचाने के लिए। ठीक उसी तरीके से ये एक ऐसी चीज है जो एक बार ऐसा कर देने से नकारात्मक शक्ति से बच्चों का बचाव हो जाता है। तो आप लोगों ने कृष्ण जी के बारे में सुना होगा कि वह एक माखन चोर थे। माखन चोर थे मतलब सब ग्वाले दोस्तों के साथ माखन चुराते थे। सब लोग माखन खाते थे, और एक छोटी सी चीज है, कृष्ण जी जितना माखन खाते थे, लेकिन जितना चुराते थे उसमें से मक्खन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बंदरों में बांट देते थे। इसलिए क्योंकि बाल कृष्ण को पता था शुरू से ही कि वह कौन है, और उनको याद था कि पिछली बार विष्णु अवतार राम बनकर जब वह आए थे सीता माता को ढूंढने के लिए, तब बंदरों ने उनका बहुत साथ दिया था। इसलिए उसे कृतज्ञता में, थैंक्स के रूप में बचपन में यह जो माखन चुराते थे इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा बंदरों में बांट देते थे। तो कृष्ण जी की ट्रेनिंग हुई थी, वह इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा उज्जैन में हुआ था। उज्जैन में एक ऋषि होते थे, ऋषि संदीपनी। यहीं पर उनकी दोस्ती सुदामा से हुई। बलराम, कृष्ण और सुदामा यह सब उसी आश्रम में होते थे। जब पूरी ट्रेनिंग खत्म हुई तो जाने के पहले यह सब लोग ऋषि संदीपनी के पास गए और बोले कि आप मुझसे गुरु दक्षिणा मांग लीजिए। संदीपनी बोले, मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्या ही मांग लूं। कृष्ण जी ने तब उनसे कहा कि यदि मैं बिना गुरु दक्षिणा दिए आपके पास से चला जाऊंगा तो मेरे ऊपर से एक बहुत बड़ा एहसान रह जाएगा। तो जो आपको मांगना है मांगे, मैं आपको ला कर दूंगा। तो ऋषि संदीपनी ने कहा कि मेरा एक बेटा खेलते खेलते समुद्र में गिर गया और चला गया, समुद्र ने उसको गिरा लिया। ला सकते हो तो मेरा वह बेटा मुझे वापस ला कर दे दो। तो यहाँ पर हम सब लोगों को पता है कि कृष्ण एक बार कालिया नाग से लड़ने के लिए पानी में गए थे, लेकिन उसके अलावा भी एक और बार वह पानी के अंदर गए थे। उन्होंने सागर को ललकारा। जब समुद्र देव बाहर आए और उन्होंने बताया कि शंखासुर नाम का एक राक्षस है जो समुद्र के अंदर रहता है, और जिसको भी वह कैप्चर करता है उसको मारता नहीं है, बल्कि उसको अपनी सेवा में राक्षस बनाकर जोड़ लेता है, ज़ॉम्बी टाइप। तो जब वह अंदर पहुंचे तब उन्होंने देखा कि अंदर बहुत सारे ऋषि मुनियों के बच्चे और इंसान हैं जो राक्षस बन गए हैं। और तब वह अंदर जाकर शंखासुर से लड़कर ऋषि संदीपनी के बेटे को वापस लेकर आए गुरु दक्षिणा के तौर पर। यह एक और कहानी है जो बहुत कम लोगों को पता है। तो हम लोगों को यह मालूम है कि राम और लक्ष्मण जो थे, राम जो थे वह विष्णु अवतार थे और लक्ष्मण जो थे वह शेषनाग अवतार थे। जब रामायण खत्म हुआ, राम और लक्ष्मण ऊपर गए, तब शेषनाग ने एक शिकायत की विष्णु जी से। उन्होंने कहा कि मुझे आप हमेशा छोटा भाई ही बनाकर लेकर गए और मेरी कोई भी बात नहीं सुनी आपने, क्योंकि मैं छोटा भाई था, मैं आपसे लड़ नहीं सकता था, आपका जो मन में आता था आप करते थे। तो विष्णु जी ने बोला, कोई बात नहीं, अगली बार चलेंगे तो तुम बड़े भाई बन जाना। समय बीता, द्वापर युग आया और फिर विष्णु अवतार कृष्ण आए। कृष्ण के बड़े भाई थे बलराम, वह शेषनाग थे।
कृष्ण जो थे वह विष्णु अवतार थे। कृष्ण की जो दादी थी उनका नाम था मारिशा और कृष्ण की एक सौतेली माँ थी जिनका नाम था रोहिणी। रोहिणी के पुत्र थे बलराम और रोहिणी और मरीशा वह जो थे वह नाग जनजाति से थे। क्योंकि बलराम जो थे वह शेष नाग थे तो उनको नाग जनजाति से ही आना था इस पृथ्वी में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं ये लिखित में है कि कृष्ण कैसे दिखते थे? उनकी आंखें कैसी दिखती थी, उनकी नाक कैसी दिखती थी, वह मुस्कुराते कैसे थे, उनका रंग कैसा था? आपको पता है जब पहली बार कृष्ण जी को शब्दों में बयां किया गया था, मतलब वर्णित किया गया था, वह उत्तरा ने किया था। उत्तरा जो कि अभिमन्यु की पत्नी थी। उत्तरा ने जो लिखा था कि कृष्ण कैसे थे, कैसे दिखते थे, उनका रूप जिन शब्दों में उन्होंने वर्णित किया है, शब्दों के आधार पर कृष्ण की छवि बनाई गई है, उनको गाढ़ा गया है। वो थे वज्रनाभि। अब ये वज्रनाभि कौन थे? तो दोस्तों, ये जो वज्रनाभि थे ये थे कृष्ण के परपोते यानी ग्रेट ग्रैंडसन। और इन्होंने किस बेसिस पर तस्वीर बनाई थी? वो जो उत्तरा ने कृष्ण जी के बारे में लिखा था। तो आप जितनी भी तस्वीरें देखते हैं कृष्ण जी के बारे में, जितना भी कुछ पढ़ते हैं, उसका पहला उल्लेख इन वेटी डन बाय उत्तरा एंड उसकी पहली तस्वीर जो थी वज्रनाभि ने बनाई थी। और उसी की ये सारी कॉपीज बन रही हैं जो आप और मैं देखते हैं। आप लोगों को पता है कृष्ण जी को ज़्यादातर जगह जैसे चित्रित किया गया है, जैसे वर्णित किया गया है, जैसे उनके बारे में बातें की गई हैं, जिस तरीके से उनको दिखाया गया है, हर चीज़ में थोड़ा आर्टिस्टिक करने का तरीका, बात करने का तरीका, मुस्कुराने का तरीका, यही कृष्णा जो गोपियों के इतने प्यारे थे, बड़े नाजुक से थे, बड़े कोमल स्वभाव के थे, वही जब युद्ध में उतरते थे तो उनका शरीर चौड़ा हो जाता था, उनका शरीर वज्र जैसा कठोर हो जाता था। वह जिससे लड़ने जाते थे वह उससे बड़े हो जाते थे। वज्र समझते हैं ना आप, जैसे पत्थर से ज़्यादा कठोर हो जाता था उनका शरीर। वहीं कृष्णा जब प्रेम में होते थे बिल्कुल मुलायम और प्यारे, फेमिनिन स्वभाव के, और जब वही युद्ध में उतरते थे तब बहुत ही ज़्यादा मैस्कुलिन हो जाते थे। यह उनकी एक ऐसी शक्ति थी जिसके बारे में हम लोगों ने बहुत कम सुना है। आजकल एक नई बात चल रही है हमारे भगवानों के बारे में। वह यह है कि तुम्हारे भगवान तो बड़े कमज़ोर थे, रोने लग जाते थे, पत्नी को नहीं बचा पाते थे। इस तरह की बहुत सारी बातें होती हैं भगवानों के बारे में। यह सब सच है, पर यह बोलने वालों को एक बात नहीं पता है, वह मैं बता देती हूँ कि हमारे भगवान बीमार भी पड़ते थे। एक बार कृष्ण बीमार पड़ गए थे, बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए थे। तो वैद्य आए और बोले कि इनको प्रेम करने वाली कोई भी महिला अपने चरणों की धूल उनके माथे पर लगा दे तो यह ठीक हो जाएंगे। तो कृष्णा इतने बीमार पड़ गए थे कि उनको मुश्किल हो गया था ठीक करना। तो कृष्ण की 8 पत्नियां थी। सब लोगों के पास वैद्य गए और बोले आप अपने चरणों की धूल दे दीजिए, हम कृष्ण के माथे पर लगाएंगे, कृष्ण ठीक हो जाएंगे। तो वो सब पत्नियां बोली कृष्ण हमारे पति हैं, पति परमेश्वर होता है, कृष्ण अपने आप में इतने महान हैं, उनके माथे पर मेरे चरण का धूल लगेगा तो मुझे पक्का नरक मिलेगा, मुझे यह पाप नहीं करना, मैं नहीं करूंगी। जब 8 की 8 पत्नियों ने यह करने से मना कर दिया तब यह वैद्य लोग जो थे वह गए गोपियों के पास, और जब गोपियों से यही बात कही गई कि माथे पर आपके चरणों की धूल लगानी है तो सारी गोपियों ने अपनी चरण का धूल निकाल कर दे दिया। वैद्य जी ने पूछा कि आपको पाप लगेगा, आप नरक जाएंगी, आप तड़पेंगी, फिर भी आप यह सब करने के लिए तैयार हैं? फिर सारी गोपियों ने बोला कि हम कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं कि कृष्ण के लिए हम तो नरक में भी चले जाएंगे। अगर कृष्ण कृष्ण का है, अगर कृष्ण के भले के लिए हमको तकलीफ झेलनी पड़ेगी तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। यह होता है असली प्रेम। फिर गोपियों के चरण की धूल ले जाकर कृष्ण के माथे पर लगाया गया और कृष्णा ठीक हो गए। कृष्ण जी के बारे में बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से लिखा है। एक अजीब सी बात है कि पुरानी जितनी भी चीज़ कृष्ण जी के बारे में लिखी गई है, राधा का कहीं भी जिक्र नहीं है। राधा का जिक्र बहुत ही बाद में आना शुरू हुआ है। उसमें से एक लेखनी है जो एक कविता में पूरा कृष्ण के बारे में सब कुछ लिखा गया है। उस लेखनी का नाम है गीत गोविंद। यह लिखा था जयदेव ने। जयदेव बहुत बड़े भक्त थे कृष्ण के। तो उनको एक बार हुआ यूं कि एक बार कृष्ण पर यह कविताएं लिख रहे थे, पूरी उनकी कहानी को कविताओं में यह वर्णित कर रहे थे। तो उसमें से एक प्रसंग आया। तो प्रसंग यह था कि राधा पूरी तैयार होकर कमरा सजा के बैठी हुई थी, कृष्ण के आने का इंतजार कर रही थी। जब कृष्ण आए और राधा उनके पास गई तो कृष्ण के कंधे पर किसी और युवती का बाल था। यह बात राधा को इतनी तकलीफ दी, उसके बाद राधा कृष्ण से कभी नहीं मिली। जब यह बात जयदेव को लिखनी थी तब जयदेव को समझ ही नहीं आ रहा था कि जो मेरे आराध्य हैं
और मैं जिनकी इतना बड़ा भक्त हूँ, मैं जिनकी इतनी पूजा करता हूँ, मैं ऐसी बात उनके बारे में कैसे लिख दूँ, जिसको राइटर ब्लॉक बोलते हैं हमारी भाषा में। वह सोचते थे, उनको लगा कि मैं नहीं लिख पाऊँगा, मैं नहीं लिख सकता। उन्होंने सोचा लेट्स टेक अ ब्रेक। उन्होंने अपनी पत्नी को बोला मैं नहा कर आता हूँ, मेरे लिए खाना तैयार कर देना। जयदेव चले गए। पत्नी मान के चल रही थी कि 1 घंटा लगेगा, जाएंगे, नहाएंगे, लौटेंगे, लेकिन 10 मिनट में जयदेव वापस आ गए। पत्नी देखकर चौंक गई और बोली अरे आप इतनी जल्दी वापस आ गए, खाना लगा दूँ? तो जयदेव बोले हाँ, मुझे समझ में आ गया है कि मुझे वह शब्द मिल गए हैं जिन शब्दों से मैं वह कविता लिखूंगा, जिसमें मैं इस बात का वर्णन करूंगा कि कैसे राधा ने कृष्ण के कंधे पर बाल देखा किसी और युवती का और नाराज हो गई। वह बैठे और वह लिखने लगे और तब तक खाना लग गया। उन्होंने फटाफट कविता में इस बात को डाला। वापस जाकर बैठकर खाना खाए। जयदेव के खाना खाने के बाद उसी थाली में बचा कुचा और डालकर उनकी पत्नी ने खाना खाया। कुल मिलाकर उनकी पत्नी उनका जूठा खाती थी। जयदेव खाना खत्म करने के बाद उठे और बोले कि मैं फिर से नहा कर आता हूँ। पत्नी को समझ में कुछ नहीं आया। जयदेव उठकर गए। पत्नी उसी थाली में खाना खाने लग गई। 5 मिनट बाद फिर से जयदेव वापस आ गए और बोले कि बहुत जोर से भूख लगी है, खाना लगाओ। पत्नी बहुत परेशान हो गई और बोली अभी तो आप खाना खाकर गए हैं। जयदेव बोले मैं खाकर गया? मैं तो 1 घंटे से नहाने गया था और नहा के अब लौट रहा हूँ। तब उनको और उनकी पत्नी को समझ में आया कि जब जयदेव नहाने गए हुए थे तब पीछे से कृष्ण आकर अपने भक्त की मदद करके चले गए थे। कृष्ण जयदेव का रूप लेकर आए और वह चीज़ जो कृष्ण के बारे में जयदेव अपने हाथ से नहीं लिखना चाहते थे उसको कृष्ण ने कविता में डाला। तब तक पत्नी ने खाना लगा दिया था तो उनको अपनी भक्त की पत्नी का निरादर नहीं करना था, इसलिए उन्होंने बैठकर खाना खाया। और तब जयदेव को समझ में आया कि मेरे आराध्य, मैं जिनका इतना बड़ा भक्त हूँ, जिनको मैंने कभी नहीं देखा, वह दर्शन देकर चले गए मेरी पत्नी को। और मेरी पत्नी जिस थाली में खाना खा रही है वह कृष्ण का जूठा खा रही है। और उस दिन के बाद से जयदेव पूरे जीवन अपनी पत्नी की थाली में अपनी पत्नी के बचे हुए जूठन से अपना पेट भरते थे और पत्नी के चरण स्पर्श करते थे, क्योंकि पत्नी वाह हो गई थी जिन्होंने कृष्ण के दर्शन कर लिए थे। आप लोगों ने 3 इडियट्स देखी है? मैंने देखी है। बहुत अच्छी फिल्म है, जिसमें आमिर खान का जो रोल है, जब वह कॉलेज में होते हैं तो उनका नाम होता है रणछोड़ दास श्यामल दास चंचल। याद है? रणछोड़ जो नाम है वो भी कृष्ण का ही नाम है और ये नाम उनको इसलिए मिला था क्योंकि एक बार कृष्ण रण को छोड़कर भाग गए थे। ये सच है। तो हुआ यूं था कि जब जरासंध ने हमला किया था कृष्ण की नगरी पर, तो कृष्ण ने ये निर्णय लिया कि ये लड़ने का वक्त नहीं है। तो सारे जो यादव थे बहुत अच्छे योद्धा थे, तो वो रणभूमि छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। उन सब ने बोला कि हम लड़ेंगे, भले हम लड़ते लड़ते मार दिए जाएं, लेकिन हम अपनी मातृभूमि और राज्य के लिए लड़ेंगे। और तब कृष्ण जी ने कहा था कि हमेशा युद्ध ही एकमात्र जरिया नहीं होता है। अगर हमेशा सब लड़ते ही रहेंगे तो प्रोग्रेस कब करेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे? अगर लड़ते लड़ते मर जाएंगे तो ये जो शक्ति है अपने अंदर और ये जो कर्मठता है, इसको सिर्फ युद्ध में मत गवाओ, प्रोग्रेस करो। बी प्रोग्रेसिव एंड इफ यू वांट टू बी प्रोग्रेस यू विल हैव टू स्टॉप फाइटिंग। इस कहानी में मज़ा आया हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना मत भूलिएगा। और ऐसी ही कहानी और नॉलेज के लिए और कृष्ण जी के प्यार के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप भी कृष्ण की लीलाओं के भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने कृष्ण के भक्तों को शेयर भी करिएगा। मिलते हैं जल्दी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।